तेरे हाथ सूज गए हैं क्या? हैं? सही से पैर नहीं दबा सकता? इतने हल्के हाथों से पैर दबा रहा है। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? एहसान कर रहा है क्या मुझे पैर दबा के तू? साहब, घर में बहुत काम रहता है और अब उम्र भी हो गई है, तो इसलिए मैं शायद सही से पैर दबा नहीं पा रहा। वाह भाई वाह, महीने की 1 तारीख को तेरे हाथ नहीं सूजते हैं? पैसे लेने तो यूं भगा आता है, तब तो तू जैसे जवान हो जाता है, और जब पैर दबाने की बात आती है, कोई काम करने की बात आती है, तू बुढ़ा हो जाता है। मुझे समझ में आ गया, तुझे फ्री की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है। तुझे तो पैसे फ्री में चाहिए। तू ये चाहता है कि तू घरे बैठा रहे और मैं तेरी टाइम पे टाइम सैलरी घरे भिजवा दूं। साहब, आप तो मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लो। नहीं नहीं, तू तो छोटा बच्चा है, तुझे तो मैं भी गोदी में खिलाऊंगा। ये फालतू की बकवास ना मेरे सामने नहीं चलेगी। जाके चुपचाप काम कर। सारा मूड खराब कर दिया, पैरों में इतना दर्द हो रहा था। चल जाना यहाँ से, चल। रुको नितिन भैया। अभिषेक, ये कोई तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? किस तरह से पेश आ रहे हो यार तुम इनसे? क्या हो गया है तुमको? और कैसे बात करूं इससे? ये कोई काम वाम थोड़ी करता है। इससे क्या बोला था मैंने? सिर्फ पैर दबाने के लिए। इससे वो भी नहीं दबाए गए। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अभिषेक बस, बहुत ज्यादा हो गया। इतना ओढ़ो मत। ये मत भूलो कि ये तुमसे बड़े हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पांव दबाने की? यार उनकी उम्र का तो लिहाज करो, अपना काम खुद किया करो। नितिन भैया यहाँ पे खाना बनाने के लिए, तुम्हारे पांव दबाने के लिए नहीं। अरे यार, तुम्हें होता क्या जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर के संस्कार कभी ऐसे थे ही नहीं। मैंने तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। माँ बाबू जी ने भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। गाँव जाते तो माँ बाबू जी हमेशा बोलते हैं कि अपने से बड़ों की कदर किया करो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। मेरा सर ना तुमने शर्म से नीचे झुकवा दिया है। वाह भैया वाह, आप इस कल के आए हुए आदमी के लिए अपने छोटे भाई को भूल गए। भैया याद रखो, दुख सुख में ना ये काम नहीं आएगा आपके। सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा। ये तो उल्टा हमारे घर से चोरी वोरी करके और ले जाएगा। ये हमें दुख में डाल सकता है, कभी सुख में नहीं। बस, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा। अरे मेरे भाई हो तो क्या करूं? तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? तुम्हें बिगड़ने दूं? अरे इंसान 2 पैसा कम कमा ले, लेकिन उससे बात करने की तमीज तो होनी चाहिए ना। कल को यहाँ से कहीं बाहर जाओगे पढ़ने लिखने के लिए, तो वहाँ क्या यही संस्कार लेके जाओगे? अरे लोग हंसेंगे तुम पे, और ऐसे संस्कारों से कभी किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। हमेशा दुश्मनी बनते हैं ऐसे। इसलिए थोड़ा अपनी जवान पर लगाम दो। और हाँ, आज के बाद इनसे पांव दबाने की जरूरत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नितिन भैया, आप किचन में जाके काम कीजिए, मेरे को ऑफिस निकलना है फिर, ठीक है? और तुम सुनो, ये बदतमीजियां तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं क्या सीख रहे हो तुम कॉलेज में। चुपचाप कॉलेज चले जाना, और कोई शिकायत ना आए तुम्हारी। मैं भी ऑफिस निकल रहा हूं। पता नहीं क्या हो गया इसे। मैं कम इन सर। यस कम इन। हाँ बोलो संदीप, क्या हुआ? सर मुझे ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे छोटे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे उसे दवाई दिलाने के लिए जाना है। अगर आप कहो तो मैं 2 दिन का ओवर टाइम कर लूँगा, लेकिन सर प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए। अरे संदीप, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, तुम आराम से उसकी दवाई करवाओ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम घर पर रहो। अरे यार, इतना डर क्यों रहे हो तुम? तुमने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तुम हो तो ये कंपनी है। बाकी इस बात का मेरा वादा रहा कि तुम्हारी कोई सैलरी नहीं कटेगी, और तुम्हें कोई ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने भाई का ख्याल रखो। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सुनो, कोई पैसे वैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप जल्दी जाओ और अपने भाई का ख्याल रखो, ठीक है?
चलो ऐसे टेंशन नहीं लेते। थैंक यू सर। अरे यार अभिषेक, तुझे कॉफी नहीं पिलानी थी तो वैसे ही बता देता यार। क्यों भाई, क्या हो गया? बे यार, ये इतनी कड़वी कॉफी होती है क्या? अरे यार मयंक, सॉरी भाई, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे उस कामचोर नौकर की गलती है। बुला उसे। नितिन! नितिन! अबे ओए, ये तूने कॉफी बनाई है? ऐसे कॉफी बनाई जाती है क्या? जहर बना रखा है तूने, हमें जान से मारना चाहता है क्या ये कॉफी पिला के? यार अभिषेक, ऐसी कॉफी बनानी सिखाई है तूने इसे? अरे यार, मैंने थोड़ी सिखाई इसे कॉफी बनानी, ये तो पता नहीं कहाँ से सीख कर आया है। भाई मेरा तो मन करता है ना इसे नौकरी से निकाल दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे भैया पता नहीं इसे कहाँ से उठा के लाए हैं। तुझे पता है, आज से 10 दिन पहले इसने मेरा पैर तोड़ने की कोशिश की थी। इसकी शक्ल से ही लगता है, अभी भी देख इसकी आंखों में शर्म नाम की तो चीज नहीं है। कितनी अकड़ में खड़ा है ये। यार ये ना सर पे चढ़ गया है, इसे आज सर से उतारना पड़ेगा, इसे मैं आज नौकरी से निकाल दूंगा। अबे ओए, मैं खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तूने आज मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, अब तू इस घर में नहीं रहेगा, निकल मेरे घर से। साहब, मैंने तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी, शायद आपके दोस्त को कड़क कॉफ़ी पसंद नहीं है। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना अभिषेक? अब तेरा नौकर सच्चा हो गया और मैं झूठा हो गया, और तू भी चुपचाप सुन रहा है। नहीं मयंक, तू झूठा नहीं है, तू मेरा दोस्त है, झूठा ये है। अबे ओए सुन, आज तूने मेरे दोस्त पे ये इल्ज़ाम लगा कर ना बहुत बड़ी गलती करी है, और मेरा सर शर्म से नीचे कर दिया है। अब तू इस घर में नहीं रहेगा, अब तुझे इस घर से निकलना होगा। निकल जा मेरे घर से, निकल जाना। सही किया तूने इसको घर से निकाल दिया। दुखी कर दिया था इसने मुझे। चल यार छोड़, बाहर जाके कॉफी पियेंगे, चल। अरे नितिन भैया, इतनी रात को आप रो क्यों रहे हो? और यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं बैठे हो? अरे अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक का दोस्त आया था, तो उनको कॉफ़ी चाहिए थी, मैंने कॉफ़ी बनाई और उसको पसंद नहीं आई, तो अभिषेक भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। छोटा तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इसका मैं करूँ तो करूँ क्या? आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आज इसे। आइए। अभिषेक, खड़ा हो। क्या हो भैया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? क्या गलती की है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने किया क्या है। अरे मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नितिन भाई को उल्टा बोलने की? तुमसे बोला था ना मैंने कि तुम नितिन भाई को कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। और मैंने सुना कि तुमने नितिन भाई को अपने दोस्त के सामने बेइज्जत किया था। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि मेरे डिसीजन से बाहर जाओगे। अपनी हदों में रहो, समझे तुम? अगर आज के बाद मेरे कानों में हल्की सी भनक भी आई ना कि तुमने कुछ गलत किया, तो बता रहा हूं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मन तो करता है कि तुम्हारे कान के नीचे एक थप्पड़ मारूं। अच्छा, तो ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसे मेरी बेइज्जती करवा के चैन नहीं मिला। आगे हम दोनों भाइयों के बीच में फूट डलवाने, इसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। अभिषेक, 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 पागल वागल हो गए हो क्या? क्या करना चाहते हो तुम, ये बताओ मुझे। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं? इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पर इस पर तो कुछ असर ही नहीं होता है। समझ में नहीं आता इसके भविष्य का क्या होगा। साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कि इसका भविष्य बिल्कुल खत्म है, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे देखो, बोलने की तमीज तक नहीं है यार कि किससे कैसे बात करते हैं। तुझसे कितने बड़े हैं वो यार। क्या ही कहूं मैं तुझे, मेरे को तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया यार कि छोटे भाई के लिए इतना कुछ किया। माँ बाबूजी गांव में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तू बड़ा अफसर बनेगा,
लेकिन तेरे हालात देख के लगता है कि तेरा भविष्य बिल्कुल खत्म है। तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। भैया आज आपने मुझे इसके चक्कर में पराया कर दिया ना। शायद आप भूल गए कि बचपन में हम दोनों कितना साथ में रहते थे। जब कभी भी मैं बीमार होता था सबसे ज्यादा फिक्र आपको होती थी। जब भी मैं कॉलेज से लेट आता था आप मुझे कॉलेज लेने आ जाते थे। लेकिन आज इस पराये इंसान के चक्कर में मुझे ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब आज आपने मुझे पराया कर ही दिया है तो मैं जा रहा हूं इस घर से बाहर। और प्लीज मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश मत करना भैया, जा रहा हूं। हाँ हाँ, नहीं आऊंगा तुझे मनाने। इतना बिगड़ गया है कि क्या बताऊं। बदतमीजी की एक हद होती है, लेकिन इसने सारी पार कर दी है। समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या गया है इसे। नितिन भैया, आप किचन में जाके काम कीजिए और इसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं नहीं साहब। जाइए, आप काम कीजिए। अभिषेक, 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 मेरे भाई तो ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। लो अभिषेक बाबा जूस पी लो। मुझे तेरे हाथ से जूस नहीं पीना। भाई सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं डांटूंगा। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। भैया पक्का मैं जो कहूँगा आप वो करोगे ना? हाँ हाँ छोटे, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। भैया इसे घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं छोटे, ऐसा नहीं बोलते। तेरे को पता भी है अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था भैया? सॉरी नितिन भैया, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अब कभी तंग नहीं करूँगा। अभिषेक बाबा माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ जवानी में अक्सर से इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और वो फिर बुढ़ापे में जाके बहुत पछताता है। आपसे इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है कि आपको उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिले। और बाकी आप किसी चीज़ की टेंशन मत लो, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं आपको पहले भी अपना छोटा भाई मानता था और अब भी आपको छोटा भाई मानता हूँ और बड़े साहब को बड़ा भाई मानता हूँ। और नितिन भैया थैंक यू सो मच अभिषेक की जान बचाने के लिए। और आज से अभिषेक भी आपके साथ ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे मैं करता हूँ और आपको अपने बड़े भाई की तरह समझेगा। आज से हम अलग नहीं, हम एक परिवार हैं।